नमस्कार, जय जोहार। आप मल्ला हमारे बड़े भैया अर्जू सिंह छत्री जी जो बीआरसी माँ किस्म किस्म के आनी बानी के पौधा लगाए हुए हैं, लेकिन वो पौधा ही नहीं, एक आयुर्वेदिक भी है जिनला आनी बानी के आप मल्ला बताही भी जिनला हम बापुरखा में देखे नहीं हम तेसना चीज़ लगाए है, ऐसा जिनिस लगाए है बलौदा में। तो आप मन जरूर आहा एको बार देखे बर, खास करके ओखर जो कार्य है बड़ा सराहनीय होते। तो हम धन्य हैं कि इसका सुंदर नानकुन जगह में इसका बहुत सुंदर आयुर्वेदिक पौधा मन ला उपजा करके लोगन ला जागरूक करत है कि अपनों घर में भी इसने लगाए करा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार। एक बार जरूर रहा बलौदा हर्रा बेहरा अपन जरूर दिखाऊँ मैं। बतावा। सफेद चंदन, बेलपत्र शिव जी में अर्पण के लिए सावन के समय विशेष महत्व है। ये पारस पीपल जो चर्म रोग के लिए पूर्णतः, और न ये शमी पत्र सावन में विशेष महत्व शिव जी अर्पण के लिए। ये नीचे आपको दिख रहा है, ये आपको नवरात्रि में स्टार्टिंग डे से लास्ट डे माने फूल करके लास्ट नीम में यदि गिलोय चढ़ गया, ये गिलोय है। अच्छा, मैं सुने रहे हाँ गिलोय में इसे होते वैसे होते। हाँ, तो यह माँ नीम में गिलोय तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, और हवन में यदि हवन किया जाए तो वातावरण शुद्ध के साथ में बहुत बेहतरीन माने हमारे शरीर में, हमारे समुदाय में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक काम करता है। गिलोय, नीम और आपको मैं ये तोड़ के दिखला रहा हूँ। ये बताइए इनको, ये आपको देता हूँ जो आपको जैसे भी देख रहे होंगे। मैं जहाँ से पा रहा हूँ वहाँ से तोड़ रहा हूँ। ये आपको तोड़ रहा हूँ, ये आपको दे रहा हूँ। ये इसको आप ग्रहण करेंगे, ये चबा के खाइए। अच्छा, और सुबह से शाम तक के मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने मुंह मीठा रखिए, तरोताजा रखिए। यकीनन। और ये हमारे बीआरसी में वाटिका जो है सब प्रकार का आयुर्वेद के लिए सभी प्रकार का पौधा है, चाहे अमरूद हो। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण ये वृक्ष क्या है, ये हम धारण करते हैं। पंचमुखी, अच्छा, रुद्राक्ष, एक मुखी, सात मुखी, ये रुद्राक्ष है। वाह वाह। हमारे कलेक्टर साहब जितेंद्र शुक्ला जी यहाँ का शुभारंभ किए थे, उसके सानिध्य में ही है। ये कृष्ण बट और शिवरी नारायण में जो है वो सबरी बट है। अच्छा, ये उल्टा है, और वहाँ ऐसे करके यदि ऐसे दोना बना वो सबरी बट, ऐसे ये ऐसे करके ये सबरी बट, और यहाँ जो है ये कृष्ण बट, ये दोनों बने दिखलाइए आप। ये देखिए सफेद चंदन, और सामने देखिए वो भी सफेद चंदन। उस उधर इसका ग्रोथ देखिए, उसका ग्रोथ देखिए। ये सब चीज़ है ना जल्दी कन को मिला ही नहीं। ये लाल चंदन है, ये लाल चंदन है, वो सफेद चंदन, ये लाल चंदन। एक ये पारिजात, माने जाते कि स्वर्ग से आए हुए ऐसन वृक्ष, ऐसन पौधा, ऐसन जिनिस ला देखे बा जो हमारे बड़े भैया लगाए है अपन बीआरसी में। करौंदा भी है। ये करौंदा भी है? हाँ, करौंदा। वाह।
ये सीताफल सामने में देखिए आपला रामफल मिली, ओकर आगे में हनुमान फल के भी वृक्ष है। अरे क्या बात है। हाँ, हनुमान सीताफल, रामफल, हनुमान फल। हाँ। भैया मैं नहीं देखे, मुझे दिखा था चला तो। हाँ। सॉरी हो पहली के सियान मन, कहिया के बैगा मन, गुनिया मन जो हर्रा बहरा जो दे करके खांसी सर्दी जो सर्दी में बुखार में लट्ठी करे, ए हरे हर्रा के पेड़ है, अभी तो छोटे पौधा है। ओकर बाद ये हरे बहेरा, इसका सुघर हर्रा और बहेरा के पौधा भी लगाए गए हैं। आने वाला समय में बहुत विशाल वृक्ष बनी, जिन लोगन मन ओखर अपन शरीर के लिए, अपन स्वास्थ्य के लिए लाभ उठा सकत है। ऐसा ये पूरा मदार का प्रजातियां यहाँ पर एक से एक मदार होकर विभिन्न प्रजातियों के मदार, आनी बानी के मदार फूल। यह मस्त गुलाबी 21 पत्ता के मदार। यह अलग प्रकार के, और ये वाले जो मदार आप मन ला दिखात हैं जेमा टुक लाल है, बड़ा देखे में बड़ा लुभावन लागत है। आप मन देख सकत हो, ये बड़ा गजब के एकदम टुक लाल मदार। पौधों को संरक्षित रखो। पौधा लगाना, फोटो खिंचाना महत्वपूर्ण नहीं है, पौधे को संरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि पौधा यदि लगाए, वर्ष में सिर्फ एक बार ही पौधा लगाएं, एक पौधा लगाएं, मगर उसको पूरा संरक्षित रखने का संकल्प लें। हम कोविड के समय ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, और ये रियल में बहुत बेहतरीन ये है कि हम थोड़ा से यदि 10 मिनट समय दें तो एक वर्ष में ये प्रमाण है बीआरसी में कि 2 वर्ष में यह जंगल का रूप धारण कर लिए हैं। जी जी जी। हमारा प्रयास था, सभी गुरु लोगों के आशीर्वाद से आज ये ऐसा संभव हुआ है कि इतना बेहतरीन यहाँ एक सत्र बाद में ऐसा लगेगा कि हम कहाँ हैं। जैसे आंवला भात खाते हैं ना, तो आंवला के लिए, आंवला भात खाने के लिए कई आंवला है। सावन में बेलपत्री के लिए ढूंढना पड़ता है, बेलपत्री है। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, तो बीपी के लिए हमारे पास में पौधा तैयार हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण हम प्रयास किए और आज फलीभूत हो रहा है कल्प वृक्ष। जांजगीर जिला में पता नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, नहीं वाली बात बोल रहा हूँ, मगर बीआरसी में कल्प वृक्ष सामने में आपके सामने मौजूद है। कल्प वृक्ष है। आइए दिखाते हैं कल्प वृक्ष कैसा होता है। बस 15 सेकंड के अंदर में पहुंचते हैं कल्प वृक्ष, जो हम अपने गीता पुराण में पढ़े हैं। जो भी मांगने से मिलता है, यही कल्प वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष जो बीआरसी में लगा हुआ है। आदरणीय बड़े भैया अर्जुन सिंह छत्री जी लेकर के आकर के अपने बीआरसी में लगाए हैं। यही कल्प वृक्ष है। कहा जाता है कि अपने हृदय से स्वच्छ मन, पवित्र जो भी मांगोगे इस कल्प वृक्ष के नीचे मांगोगे वो पूरा होगा। है किसी के सहयोग आशीर्वाद से। ये पौधा क्या है? नहीं
जानकारी तो नहीं है, आप ही बताइए। इससे बीपी बराबर रखता है, ख़त्म करता है। जी। और जितने भी शराब का या नशा का सेवन करते हैं, इसके नीचे में आने पर इसका माने हवा मिलने पर पूरा ख़त्म हो जाता है। ये वो पौधा है, बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। इसका नाम क्या है अभी बतलाया जी, भूल गया मैं। पारिजात है वो, दहीमन, इसको बोलते हैं दहीमन। मगर दहीमन का वृक्ष को यदि कोई लोहा से टच कर दे तो उसका प्रभाव पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत दूर में लोहा ना आया करके बहुत सुरक्षित संरक्षित करके ये लग रहा है। आने वाला समय में बहुत प्रभावी होगा और इस क्षेत्र के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। दहीमन, ये दहीमन पौधा, ये हनुमान जी लही सीता जी है लंका में आई फल धेरी इसकी तय खा। हाँ, तो वही लोग पूरा तोड़ दे रही से। बाकी सीता फल लोग नहीं खाए, राम फल नहीं खाए। और हम प्रयास किए हैं कि ये तुलसी हब बनाए हैं। तो ये पूरा तुलसी हब, ये तुलसी हब में यदि किसी को भी श्यामा तुलसी है